अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों की सरदारी की कुर्सी पर अल्लाह को बिठाना था इमाम अली मकाम को, इसलिए इतना है कि नहीं। और फिर दुनिया ने देखा कि इम्तिहान की हर मंजिल पे इमाम खड़े, उतरे कि नहीं उतरे। हजरत अली अकबर जैसे कड़ियल जवान का जनाजा सामने आया। इमाम ने हमारे सीना पीटा था, चेहरा नोचा था, बेसब्री का मुजाहरा किया था, नन्हे असगर के हुलकूम को तीर से छलनी किया गया। इमाम अली मकाम ने सीना पीटा था, कपड़े फाड़े थे, बेसब्री का मुजाहरा किया था, मसाइब की इंतहा कर दी गई इमाम पर करबला के मैदान में, लेकिन इमाम ने किसी मंजिल पर बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। तो जब हमारे इमाम ने सीना नहीं पीटा, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, तो उनका गुलाम सीना पीटेगा, उनका गुलाम बेसब्री का मुजाहरा करेगा, उनका गुलाम मातम करेगा। अरे हमारे इमाम खाली साबिर नहीं, सैयदुस साबिरीन थे, सब्र करने वालों के सरदार थे। हर मुसीबत पे जैसे उन्होंने सब्र किया, इस मुसीबत पे हमें भी सब्र करना चाहिए। देखिए एक कौम जैसी ही मुहर्रम का महीना या कोई छुरी से जख्मी कर रहा अपने आप, ब्लेड से जख्मी कर रहा है अपने आप, जिस्म से खून निकाल रहा, सीना पीट रहा है, बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है। जानते हो ये हुसैनी नहीं है, यजीदी। कूफा में किन लोगों ने बुलाया था? कूफा में इमाम अली मकाम को उन्हीं लोगों ने बुलाया था जो अपने आप को शियाने अली कहते। शियाने अपने आप को उन्हीं ने बुलाया था, 150 खत लिख के बुलाया था। और जब इमाम अली मकाम वहां पहुंचे तो उन्होंने इमाम के साथ गद्दारी की और यजीदी फौज के साथ मिलकर इमाम अली मकाम और उनके खानवादे का खून किया, जिसका आज तक पछतावा है उनको। और इसी पछतावे के आधार पर वो आज भी सीना पीट रहे हैं, क़यामत तक सीना पीटते रहे। लेकिन हम सुन्नी मुसलमान गद्दारों में, हम वफादारों, हमने उनको बुला के धोखा नहीं दिया। हम सीना नहीं पीटते, हम मातम नहीं करते, हम गम नहीं मनाते, हम उनकी अजमतों का परचम बुलंद करते हैं, उनकी शहादत का तज़किरा करते हैं, उनके फज़ाइल का बयान करते हैं, उनकी याद में मजलिसें मुनक़्क़िद करते हैं, उनके नाम पर पानी पिलाते हैं, खिचड़ी और खिचड़ा। है कि नहीं? ये हम लोगों का काम है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए करबला का जो वाकया है, कोई तो हादसा होता है ना, हादसा मतलब दुर्घटना। दुर्घटना ऐसी चीज का नाम है जिसका पहले से कुछ पता नहीं, तो कहते हैं दुर्घटना हो गई, हादसा अचानक कुछ हो गया। मगर करबला का वाकया भी ऐसा है कि बाई चांस इमाम अली मकाम मदीना मुनव्वरा से मक्का आए, मक्का से कूफा गए, कूफा से करबला आए, और बाई चांस यजीदी फौज से मुठभेड़ हो गई और उनका खून कर दिया गया। ऐसा है नहीं, इमाम अली मकाम जब पैदा हुए थे तभी अल्लाह के रसूल ने पेशीन गोई की थी कि मेरे इस बेटे को मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। वहां की मिट्टी अल्लाह के रसूल ने हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई थी, बोतल में रख दो, जिस दिन ये मेरा बेटा शहीद होगा इस बोतल की मिट्टी खून में तब्दील।
तो पहले से न मालूम था। रसूलुल्लाह को मालूम था, खातून जन्नत सैयदा ज़हरा को मालूम था, उनके वालिद गिरामी हैदर कर्रार शेरे खुदा को मालूम था, बड़े बड़े सहाबा को मालूम था कि इमाम अली मकाम मैदान करबला में शहीद हो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी दुआ की कि बचा लेना खुदा। हैदर कर्रार ने कभी दुआ की कि मेरे बेटे को बचा लेना खुदा। सैयदा फातिमा ने कभी दुआ की कि मेरे लाल को मैदान करबला में बचा लेना खुदा। क्यों? इसलिए कि कोई भी अक्लमंद आदमी अपने बेटे को इम्तिहान से बचाना नहीं चाहता, कड़ा इम्तिहान दिलवाना चाहता। कि बचाना चाहता, कोई बचाना चाहता है? घर में लाड प्यार से पले हुए बेटे को ऊंची कुर्सी की लालच में बेयारो मददगार कोटा छोटे लोग देखते हैं, कोटा भेज देता है और वो मशीन की तरह साल भर तक तैयारी करता है, कंपटीशन, मेहनत पे मेहनत करता है, लेबर करता है, सेहत खराब हो जाती है, कितने टेंशन में फांसी लगा कर मर गया। अब इस साल तो कुछ ज्यादा ही मगर हर बाप भेज रहा है। बड़े से बड़ा बाप, बड़े से बड़ा दौलतमंद भी अपने बच्चों को कठिन से कठिन इम्तिहान में शिरकत करने से बचाना नहीं चाहता, इम्तिहान दिलवाना चाहता है। और इसलिए दिलवाना चाहता है कि कठिन इम्तिहान में कामयाब होगा तो मेरे बेटे को ऊंची कुर्सी। तो क्या समझाया आपने? अल्लाह के रसूल दुआ करते थे कि मेरा लाल खुदा के इम्तिहान में शरीक न हो। सैयदा फातिमा दुआ करते थे कि मेरा लाल इम्तिहान में शरीक न हो। शेरे खुदा दुआ कर देते कि मेरा लाल इम्तिहान में शरीक न हो। सब चाहते थे कि खुदा के इम्तिहान में मेरा बेटा शरीक हो और कामयाबी की मंजिल से गुजरकर जन्नती जवानों की सरदारी की कुर्सी पर पाए। और अगर बिलफर्ज अल्लाह के रसूल अपनी स्पेशल दुआ से अल्लाह से दरखास्त करके अपने नवासे को बचा लेते तो क़यामत तक पूरी दुनिया मेरे नबी पे ये तोहमत लगाती माज़अल्लाह कि देखो बात आई इस्लाम की रक्षा और सुरक्षा की मैदाने बद्र में तो रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को कटवाया। बात आई इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की मैदाने उहद में तो अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को कटवाया। बात आई इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की मैदाने खंदक में, दीगर जंगों में तो अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को कटवाया। मगर जब बात आई इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की करबला के मैदान में तो अपने स्पेशल इख्तियार का इस्तेमाल करके अपने नवासे को बचा लिया। दुनिया ये तोहमत लगाती, पैगंबर ने कहा नहीं नहीं मेरे लाल करबला में अपनी जान देकर अपना खानदान लुटा के दुनिया को बता दो कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में नबी आम मुसलमान और अपने खानदान में कोई फर्क नहीं करता। इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर आम मुसलमान कटेगा तो नबी का खानदान है कि नहीं, साबित कर। अच्छा इम्तिहान की बात आई, देखिए अल्लाह ने भी कुरान में खास इम्तिहान का तज़किरा। वो इम्तिहान क्या है? अल्लाह फरमाता है कुरान में वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है याद करो तुम उस समय
जब अल्लाह ने अपने खलील हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लिया। कैसे इम्तिहान लिया? चंद बातों को। अब हम उसकी तफसील में नहीं जाते, चंद बातों से इम्तिहान। तो हुआ क्या? फ़अतम्महुन, जितनी बातों से खुदा ने अपने खलील का इम्तिहान लिया वो सारी बातें पूरी करके अल्लाह के खलील ने दिखा दी। और जब सब बातें पूरी करके अल्लाह ने खलील ने दिखा दी तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, ए मेरे खलील मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा। मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। इमाम कौन बनाया जाता है? इमाम उसे बनाया जाता है जो खुदा के इम्तिहान में सफल होता है, खुदा के इम्तिहान में कामयाब होता है। अल्लाह उसको इमाम बना देता है। हम सैयदना इमाम हुसैन को इमाम कहते हैं। काहे कहते हैं? इसलिए इमाम कहते हैं कि अल्लाह ने उनका भी इम्तिहान लिया था मैदान करबला में, और उस इम्तिहान में इमाम अली मकाम भी कामयाब हुए। और जो इम्तिहान में कामयाब होता है खुदा के, अल्लाह का दस्तूर है कि उसे खुदा इमाम बना देता। हुसैन पाक का आज दुनिया में जहां कहीं नाम लिया जाता है तो इमाम के साथ इमाम है कि नहीं? खाली हुसैन नहीं, इमाम हुसैन। खुदा के इम्तिहान में खड़े उतरे, अल्लाह ने इमाम बना दिया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने खलील का इम्तिहान लिया, सारी बातें पूरी करके कहा मैं लोगों का इमाम बनाऊंगा तुमको। तो देखिए हर आदमी के दिल में औलाद के लिए मोहब्बत है। तो जब अल्लाह ने हजरत खलील से कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा, तो इन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे तो इमाम बनाएगा, मेरी औलाद को बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वह मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। क्या फरमाना चाहता है खुदा? ए मेरे खलील, तुम्हारी औलाद में जो आदिल होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, उनको तो इमाम बनाऊंगा, लेकिन जो फासिक होंगे, फाजिर होंगे, जालिम होंगे, बदकार होंगे, उनको इमाम। तो अल्लाह का ये उसूल है कि वो जालिम को इमाम नहीं बनाता, फासिक को इमाम नहीं बनाता, फाजिर को इमाम नहीं बनाता। और कुरान की इसी आयत की रोशनी में इस्लाम का ये कानून है, जो आदिल होगा वही अमीरुल मोमिनीन होगा, जो आदिल होगा वही खलीफतुल मुस्लिमीन होगा, जो जालिम और जाबिर होगा वो मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता।